मैं एडवोकेट डॉक्टर रंजनी प्रसाद सिंह पटना उच्च न्यायालय का अधिवक्ता हूं और अभी भारतीय जनता पार्टी में लीगल इश्यूज को देख रहा हूं और हम लोग चुनाव एवं संपर्क विभाग से संबंधित हैं। हमारे ब्रदर राकेश ठाकुर भी हैं जो संयोजक हैं। क्या कहेंगे सर, जो विपक्ष का आरोप है, कहा कि पैलन बड़ा है, कल कारखाने सरकार नहीं लगा पाई एनडीए सरकार। सबसे पहले बात होती है कि सरकार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे जरूरी होता है। कल कारखाने तभी होंगे जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो हम लोगों ने देखा कि हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी डेवलप किया है। जगह जगह पर जाने के लिए तीन तीन तरफ से रोड है, सड़कें हैं, अच्छी सड़कें हो गई, अच्छा संसाधन हो गया। अब नेक्स्ट जो हम लोग का प्रोग्राम रहेगा वो इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री पर जोड़ है। ऐसे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काफी लगा हुआ है, मीडियम स्केल इंडस्ट्री लगा हुआ है, लेकिन इस बार जो हम लोग का कार्यक्रम होगा वो हैवी इंडस्ट्रियल के तरफ जाएगा और उस पर हम लोग जोर लगाएंगे। अच्छा सर, देखते हैं कि जो बिहारी जो बहुत मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि बिहारी बहुत मजबूत होकर वो जो काम ठान ले वो करता है। कि देखते हैं कि उसका अपमान होता है, बाहर राज्यों में काम करने आता और नीतीश तेजस्वी जी का आरोप है। जो देखिए ये मानसिकता की बात है। कहीं तो हम लोग का जो सनातन धर्म है वो एक श्रमिक को भी उतना ही पूजता है, श्रमिक को भगवान की तरफ पूजता है। और आपको याद होगा कि हम लोग जब भी कोई फाउंडेशन देते हैं, घर मकान बनाते हैं, तो हम लोग कढ़नी वसूली और जो मजदूर में काम करता है उसकी पूजा करते हैं। तो हम लोगों में पूजा सबसे इम्पोर्टेंट है। जो हमको सेवा दे रहा है, पशु पक्षी जो भी हमारे साथ है सबकी पूजा करते हैं। तो ये कहना, अच्छा दूसरे लोग क्या करेंगे, एक दो तरह की प्रवृत्ति भारत में है। एक राक्षसी प्रवृत्ति है और एक सनातनी प्रवृत्ति है। एक हम लोग जो है सो हिंदू धर्म जो है सो सनातन का ये है, लेकिन हमेशा देखते हैं कि भगवान के समक्ष भी हमेशा कोई न कोई दुश्मन, हमेशा कोई न कोई राक्षस के रूप में खड़ा ही रहा है और सारे समय में लड़ाइयाँ चलती रही हैं। तो आज भी जो लड़ाई चल रही है ये जो है सो राम राज्य की लड़ाई चल रही है और एक रावण राज्य की लड़ाई चल रही है। हम लोग राम राज्य के समर्थक। तो क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में जो हम क्या आप कह रहे हैं कि हैवी इंडस्ट्री लगेंगे, कारखाने लगे, देखिए हमारी प्रार्थना सबकी बात है कि आम लोग जो निचले स्तर का जो व्यक्ति है उस तक वो जो है वो पहुंचे, मतलब वो जरूरी बात है। जैसे ही इंडस्ट्री लगेगी या आज भी हम देख रहे हैं, आप तो खैर दूसरे प्रदेश के हैं। हम लोग आज से 20 साल पहले जहाँ तहाँ जो हम लोग काट के फसल रखते थे उसकी चोरी हो जाती है, लेकिन पिछले 20 साल की सबसे सरकार आई है, एनडीए की सरकार आई है। हम जब गांव जाते हैं पूछते हैं कि क्या पासन उसन कहाँ कोई चोरी होता है, कोई फसल की चोरी नहीं होती है। अभी हम लोग देख रहे हैं क्राइम रेट उस तरह का नहीं है। हाँ, अब कोई ऑर्डर हो गया, मर्डर हो गया, वो आपसी मर्डर हो जाता है, लेकिन कोई ऐसा संघर्ष, कोई वर्ग संघर्ष, कोई ये जातीय संघर्ष, इस तरह का कोई संघर्ष न हुआ है, न कोई ऐसा अभी। सर 2025 क्या लगते हैं 14 तारीख में किसके सर पता रखा? बिल्कुल सर, बिल्कुल एनडीए की सरकार बनने जा रही है और भारी मतों से हम लोग विजय होंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे? नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि असल में ना सर जो नेशनल मीडिया है उसमें हम रोज प्रोग्राम देखते हैं कि नाम बताओ, नाम नहीं बता रहे, वो कह रहे नहीं, एक बात और है कि मीडिया जो है सो मीडिया का काम तो अपना है, जिस तरह से बात को खींचना तानना ये आपका काम है। हम लोग के मन में जो असल बात है कि जनतंत्र में सबसे बड़ा संख्या बल होता है। संख्या बल मिलकर सब कुछ तय करेंगे। ठीक, संख्या बल सबसे ठीक। एक मिनट आपका शुभ नाम सर? राकेश कुमार ठाकुर। राकेश कुमार ठाकुर जी, क्या कहेंगे 2025 के समर में सभी पार्टियां जो है वो मैदान में है और तेजस्वी बोल रहे हैं चाचा जो है ना, चाचा वो उनको आराम करना चाहिए, युवाओं के हाथ में जो है वो प्रदेश आना चाहिए। लोकतंत्र में सभी पार्टियों को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। दोनों गठबंधन इलेक्शन लड़ रहा है, अंतिम फैसला जनता के हाथों में है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, हम सबको विश्वास है कि यहाँ की जनता 2005 के पहले जो बिहार था उसका अवलोकन हम लोग निश्चित करते हैं। उसका अवलोकन करने समय हमको लगता है ये एकमात्र बिहार है जिसको जंगल राज की उपाधि ने पटना हाई कोर्ट ने नवाजा था। दूसरे किसी राज्य को न्यायालय के द्वारा जंगल राज की संज्ञा नहीं दी गई थी, लेकिन यह धब्बा बिहार पर लग गया। फिर से हम लोग वो धब्बा को दोहराना नहीं चाहते। हम सब जानते हैं, आप लोग भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, जानते हैं 2005 के पहले बिहार की जो स्थिति थी उससे उस स्थिति बहुत नारकीय स्थिति थी। उस चीज से बड़ी जद्दोजहद के बाद जनस्वराज पार्टी उतरी है, क्या कहेंगे ये चुनाव बाइपोलर है क्या या कोई तीसरा जो है वो हो सकता है? जनस्वराज पार्टी भी अपना
प्रयास कर रही है, अपना उम्मीदवार लड़ा रही है, सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर लड़ाई दो पक्षीय ही एनडीए और यूपीए के बीच में, एनडीए और यूपीए के बीच में भी है। एनडीए को भारी बहुमत से जनता फिर से सत्ता को सौंपने वाली है। जब वो कह रहे हैं, उन्होंने बार बार आरोप लगाया सम्राट चौधरी जो आपके उप मुख्यमंत्री के बार बार हजारों करोड़ की संपत्ति है, तो क्या वो झूठ का आरोप लगा रहे हैं? क्या लगता है? आरोप लगाना कोई किसी पर लगा सकता है, कहीं पर बंदिश नहीं है। आरोप का ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद अभी तक सिर्फ आरोप लगाए हैं, कहीं किसी मीडिया में या कहीं किसी कोर्ट में ये बात आई है। तो ये क्या लगता है आपको, जो पीके है जो वो सिर्फ आरोप लगा था पार्टी को बदनाम करने के लिए? एक बात और कह रहे हैं, आरोप का अंतिम न्यायालय जनता का अदालत है, और जनता की अदालत में बहुत दिन नहीं है, 6-11 है, 6 नंबर 11 नंबर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम फिर से विजयी होंगे, सम्राट चौधरी फिर से विजयी होंगे। मतलब लगता है 14 तारीख को फिर से आप मिठाई बांटने वाले? फिर से आप सबको, हम सब मिठाई बांट के प्रवक्ता जी से ले लीजिए, प्रवक्ता। और आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम संजीव कुमार मिश्रा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता। क्या कहेंगे सर, आप तो प्रवक्ता हैं, पब्लिक डोमेन में जो देखते हैं कि रोज डिबेट होती है कि आरोप प्रत्यारोप में कि वक्त, तो बिहार की जनता की बात कब होगी सर? अरे भाई, आप अभी चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में विकास नहीं, तेजस्वी यादव जी और कांग्रेस का आरोप है कि विकास नहीं। अब आपसे पूछना चाहते हैं कि 14 करोड़ लोगों को बिहार में विकास दिखाई देता है? आज जिस राहुल गांधी को, आज जिस तेजस्वी यादव को मोतियाबिंद हो गया है, तो मोतियाबिंद होने वाले को इलाज की जरूरत है। अब हम लोग सर्जरी में लगल हैं, ऐसा सर्जरी करेंगे ना 14 तारीख को कि जीवन भर के लिए सर्जरी याद आ जाएगा। तेजस्वी बोला चाचा जो है वो उम्र हो चुकी है, क्या है युवाओं को आना चाहिए? अरे पहले तो बाबूजी का उम्र हुआ है ना, लालू प्रसाद यादव जी का, कभी अंदर कभी बाहर, कभी चारा खाने में अंदर, तो कभी रेल का नौकरी देने में अंदर। तो पहले बाबूजी का बात कीजिए ना, चाचा जी बाद में आते हैं। आज चाचा जी 70 बरस में चमक रहे हैं। आज जितना तेजी से संजीव मिश्रा नहीं दौड़ सकते, उतना तेजी से बिहार की जनता नीतीश कुमार के नेतृत्व में दौड़ रही है। आज 14 करोड़ लोग देख रहे हैं, आज तमाशा बना के रखे हुए हैं। आज ललटेन में तेल नहीं, बिहार को जीतना कोई खेल नहीं, तमाशा बना के रखे हैं, बर्बाद हो जाएंगे। बीजेपी जिंदाबाद, आप लोग भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, पत्रकार है, आप एनडीए की सरकार बन के रहेगा। आप बाहर के पत्रकार हैं, आपका सम्मान करना हम बिहारियों का कर्तव्य है। मैं इनको कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मुंह में करिखा लगा के आप बिहार में भेजेंगे, इसी गंगा नदी में बिहार की जनता। इसलिए तो सर हमने स्वयं डिसीजन लिया। हम पहली बार बिहार आए हैं, जो बातें चल रही थी हमने कहा स्वयं जाएंगे, ग्राउंड जीरो पे उतरेंगे, लोगों से बात करेंगे, सच का। तो आपका बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात। देखिए एनडीए का एक कार्यकर्ता हीरो, समझ गए ना, हम लोग हीरो हैं, 365 दिन काम करते हैं और 3 मिनट भी रुकने वाले नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मुख्यमंत्री कौन बनेगा आपको नहीं पता है? लगातार जो मुख्यमंत्री रहा है वही ना बनेगा भाई। ये बहुत अच्छी है सर, तो आपने बहुत खुलकर बात की। कहना पड़ रहा है 14 तारीख को फिर से वो मिठाई बांटेंगे और जो है सरकार एनडीए की बनने वाली। और नीतीश को ये भ्रम जो फैला रही ना, जो विपक्ष भ्रम फैला रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, सबने क्लियर कर दिया। क्या कहेंगे सर? कोई बात सबका सुनेंगे सर, हमने यही है। मैं विधि प्रकोष्ठ में सह संयोजक हूँ, और हम लोग 365 दिन पटना हाईकोर्ट के सामने ये जो हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय में आते हैं, और जितने भी लीगल मैटर्स हैं वो सब हम लोग देखते हैं। अभी जो है चुनाव जो हो रहा है, तो जितने भी प्रत्याशी जो है एनडीए के उठ रहे हैं, हम लोग उनको लीगल सपोर्ट कर रहे हैं। हर तरह का इलेक्शन में बिल्कुल पक्का 2014 तारीख पक्का बजाएंगे नगाड़ा। 2014 को 14 तारीख सर, 14 तारीख को 2025 में पूर्ण बहुमत से एनडीए सरकार की गवर्नमेंट बन रही है, और हमारे नीतीश जी इसके प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कहीं से डाउट नहीं है। भ्रम फैला रहा है ना मुख्यमंत्री के लेके, ये देख लीजिए, सारे प्रवक्ताओं को देख लीजिए। देखिए क्या कहेंगे सर? देखिए हमारे जितने भी लीगल सेल में बोले, भी प्रवक्ता महोदय, संयोजक महोदय, हमारे रंजनी बाबू है, सारे लोग बोले, बिल्कुल सही बात बोले। और हमारा देश कानून पर चल रहा है,
और भारतीय जनता पार्टी भी कानून पर चल रही है, अनलीगल कभी नहीं चलती है। आप देख सकते हैं कैसे विद्वान वकील एडवोकेट जो आपके सामने जो मंतव्य रखे हैं, इसलिए आने वाली 14 तारीख की फिर अबीर गुलाल से हम लोग जश्न मनाएंगे और एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रही है, जंगल राज का सुपड़ा साफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी विकास मिशन जिंदाबाद जिंदाबाद, इन एनडीए जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा।